हाय गाइस, वेलकम टू चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स का जो फर्स्ट इनटेक 2021 है उसकी ज्वाइनिंग प्रारंभ हो चुकी है। आपको भी पता है 6 फरवरी से। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी कैंडिडेट को इंतजार था कि उसका रिव्यू दीजिए, क्योंकि बहुत सारी कैंडिडेट के मन में डाउट रहते हैं कि आपका सबसे पहला जो डाउट रहता है वो मेडिकल को लेकर रहता है कि ज्वाइनिंग टाइम हमारा जो मेडिकल है किस तरीके से होगा, क्या दोबारा से सभी बार चेक किए जाएंगे जिस तरीके से हमारा नॉर्मली पिछले मंथ आपका मेडिकल हुआ था, जिस तरीके से आपका मेडिकल चेक किया जाएगा, जिस तरीके से आपका थर्ड फेज़ के दौरान आपका मेडिकल हुआ था, क्या उसी प्रकार का सेम प्रोसेस रहेगा मेडिकल के दौरान। तो मैं समय समय पर उनको बताता भी था। लेकिन अब हमारे पास एक रिव्यू है। इन कैंडिडेट से मेरी 5 फरवरी को भी बात हुई थी। आप यहाँ से देख सकते हैं 5 फरवरी को ये मेरे कॉन्टैक्ट में थे, तो लगातार कॉन्टैक्ट में रहे थे। और 7 फरवरी को इनकी ज्वाइनिंग थी जोधपुर सेंटर पर। तो कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट ने वहाँ प्रेजेंट किया 7 फरवरी को, और कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट वहाँ एब्सेंट थे, और कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट को मेडिकल में पॉइंट मिल चुका है, इन सभी बात पर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहला मैंने इनसे पूछा आपकी जो ज्वाइनिंग थी कैसी रही, तो इन्होंने बोला सब कुछ ठीक रहा। आप यहाँ से देख सकते हैं सब कुछ ठीक ही रहा। मेडिकल कैसा हो रहा है, तो सबसे पहले इन्होंने बताया इनका जो मेडिकल प्रोसेस है बहुत ही नॉर्मल हो रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा जो मैंने आपके लिए जो रिव्यू इनसे मांगा है वो मेडिकल से ही रिलेटेड मांगा है, क्योंकि बहुत सारी कैंडिडेट के इसी को लेकर डाउट है कि मेडिकल हमारा किस तरीके से लिया जाना है। तो आपका मेडिकल नॉर्मल ही हो रहा है। मैंने इनसे पूछा क्या क्या चेक हुआ, तो उन्होंने बोला मेडिकल में आपका ENT चेक किया गया, ईयर नोज़ आई सब कुछ नॉर्मल ही था। आपका देख रहे हैं, आपका ईयर भी देख रहे हैं, वैसे देखा जाए तो आपका नोज़ भी देखी जा रही है, आपका आई, ये सब कुछ आपका चेक हो रहा है, लेकिन बहुत ही नॉर्मल वे में चेक कर रहे हैं। यदि आपने किसी प्रकार की कोई सर्जरी तो नहीं कराई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 50 की रिपोर्टिंग थी और एक एब्सेंट था। तो 7 फरवरी को 50 की कुल मिलाकर रिपोर्टिंग थी और एक कैंडिडेट उसमें एब्सेंट था। मेडिकल में कोई टेंशन ना ले, बहुत ही नॉर्मल हो रहा है। तो इन्होंने फिर से आपके लिए बात दोहरा दी है कि मेडिकल में क्या है कि किसी भी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम अर्थात टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मेडिकल है बहुत ही नॉर्मल हो रहा है, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना लें। वो ये देख रहे हैं कि कहीं सर्जरी तो नहीं करा ली है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यही प्रोसेस देखते हैं आपका से देखा जाए तो ज़्यादातर आपका एक्सटर्नल पार्ट ही चेक किए जाते हैं बॉडी के, और देखते हैं आपका कहीं किसी ने कोई कैंडिडेट ने सर्जरी तो नहीं करा ली है। प्राइवेट पार्ट भी नॉर्मल चेक किया गया, तो आपका ये भी चेक किया गया, लेकिन बहुत ही नॉर्मल आपका इसमें आपका देखिए ज़्यादातर आपका हर्निया वगैरह चेक किया जाता है। वेट वालों को जब चेक कर रहे थे यदि उनको कोई डाउट था, तो वेट में क्या था, जब कोई कैंडिडेट ने वहाँ प्रेजेंट किया था तो वेट में केवल उन कैंडिडेट को वह वेट करा रहे थे जिन कैंडिडेट में उनको कोई डाउट दिखाई दे रहा था, अर्थात उनकी जो बॉडी बैलेंस था थोड़ा अप या फिर डाउन दिखाई दे रहा था। तो उस वजह से क्या था कि वो उनका वेट चेक कर रहे थे। वैसे 2 से 3 किलो, यदि आपका 2 से 3 किलो प्लस माइनस है अब तो कोई दिक्कत है नहीं, इन्होंने आपके लिए यहाँ ऐसा कुछ बताया है। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि इंडियन एयरफोर्स सेकंड इनटेक 2021 की तैयारी कर रहा है, तो वो अब टेस्ट सीरीज परचेज कर सकता है मेरे कूपन कोड चौधरी50 का प्रयोग करके। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये टेस्ट सीरीज है बहुत ही जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा यह तैयार की गई है। तो यदि आप इसको लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ही बेनिफिट मिलेगा यदि आप लगातार, क्योंकि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आपका, चाहे इंडियन नेवी का हो, चाहे आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का हो, इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आपका मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपको भी पता है। तो क्या है कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आप अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको एक पहले से ही एक्सपीरियंस होगा, आपको अनुभव होगा, और इस बेस पर आप अपना कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे जब आप अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे, चाहे वह इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे आपका X&Y ग्रुप हो, और आपका इंडियन कोस्ट गार्ड हो, चाहे आपका इंडियन नेवी हो, चाहे फिर NDA का एग्ज़ाम हो। तो क्या करना है कि आप मैं डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की लिंक डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो 50% ऑफ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चौधरी50 का प्रयोग करना पड़ेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं जब आपका परचेज का ऑप्शन आएगा तो वहाँ कूपन कोड मांगेगा, तो कूपन कोड में आपको क्या है कि चौधरी50 का प्रयोग करना पड़ेगा, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत ही देखिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज आपको इस बार लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। यदि आप लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ही बेनिफिट मिलेगा। तो उन्होंने आगे बताया कि बहुत ही नॉर्मल हो रहा है, 1 से 2 घंटे में सब कुछ चेक कर दिया था। तो अर्थात केवल जितने कैंडिडेट थे कुल मिलाकर उन्होंने बताया 50 कैंडिडेट ने वहाँ प्रेजेंट किया था, और 50 में से एक एब्सेंट था, और अर्थात आपके 49 कैंडिडेट रहे थे। 49 में से उन्होंने क्या था कि 1 से 2 घंटे में जितना भी मेडिकल का प्रोसेस था उनको एक 1 बाई 1 कैंडिडेट का देखने का, वो उन्होंने केवल 1 से 2 घंटे में क्लियर कर दिया था। जब मैंने इनसे पूछा कि डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन रहा,
तो उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट से आपका 10 की और 12 की जो ओरिजिनल मार्कशीट है, साथ साथ में उसकी 5 से 6 फोटोकॉपी होनी चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। आई थिंक इंस्ट्रक्शन मैंने आपको लिए बता भी दिए थे कि आपको वहाँ अपने साथ क्या लेकर जाना है, जिससे कि आपको वहाँ किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अगर P5 इन्फॉर्मेशन फॉर्म यदि कोई 18 से कम है तो कंसेंट फॉर्म के पास होना चाहिए। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि 18 से कम है तो अपना कंसेंट फॉर्म फिल करके ले जाए, जिससे कि किसी भी प्रॉब्लम का वहाँ सामना इसको करना ना पड़े। आपका क्या है कि गार्जियन का सिग्नेचर करा कर ले जा सकता है उस पर। तो क्योंकि यह जोधपुर पर इनका रिपोर्टिंग था 7 फरवरी को, तो मैंने इनसे पूछा कि जोधपुर का देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका नॉर्मली हो रहा है सब कुछ। तो उन्होंने बोला हाँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कानपुर दिल्ली में मेरा फ्रेंड है उसका भी हो गया है। तो कानपुर और दिल्ली अर्थात आपका कानपुर 3 AC पड़ती है, आपका दिल्ली 2 AC पड़ती है, वहीं आपका जोधपुर देखा जाए तो 5 AC पड़ती है। तो इन पर देखिए इनका फ्रेंड का था एक तीसरी AC पर था तो एक दूसरी AC पर था, तो उसका भी क्लियर हो गया, उसका भी प्रोसेस इन्होंने बताया था। जब इनकी फ्रेंड से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि जो कुछ आपका प्रोसेस है वहाँ भी नॉर्मल हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं वहाँ भी नॉर्मल बता रहा था। अब हमें 10 तक ATS बेलगावी पहुँचना है, तो इनको क्या है कि 10 तारीख तक अर्थात 10 फरवरी तक इनको बेलगावी पहुँचना है ATS अपने ज़रिए। आपका चाहे ट्रेन से जाओ चाहे आप फ्लाइट से जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको 10 तारीख तक वहाँ पहुँचना मैंडेटरी है। तो सब कुछ इन्होंने बता दिया। आपका जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि फिर भी किसी कैंडिडेट के मन में डाउट हो तो वो अपना कमेंट में आकर बता सकता है। और जो भी कोई कैंडिडेट क्या अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आगे आने वाले समय में जो कैंडिडेट है उनको एक हेल्प मिलेगी, उनको एक पहले से सजेशन मिलेगा, तो वह बेटर तरीके से वो अपना परफॉर्मेंस करेंगे। तो एक्सपीरियंस से किसी के एक्सपीरियंस से और आपके कहीं ना कहीं आपके वजह से किसी तीसरे कैंडिडेट को हेल्प मिल जाए तो इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती है। तो यही सब कुछ आपको बताना था। और जो भी कोई जिन कैंडिडेट के मन में डाउट था मेडिकल को लेकर, तो बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना लें। आपका वेट भी चेक किया जा रहा है, यदि किसी कैंडिडेट को में उनको डाउट दिखाई दे रहा है तो 2 से 3 यदि आपका प्लस माइनस है तो क्लियर कर दे रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का वहाँ सामना है नहीं। और आपका इस तरीके से मेडिकल नहीं होने वाला है जिस तरीके से आपका थर्ड फेज में मेडिकल प्रोसेस हुआ था, जिस तरीके से आपका ECG हुआ आपका और ब्लड ये सब कुछ वहाँ प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने वाला है, केवल आपका बेसिक मेडिकल चेक किया जाएगा। तो ये आपको अपडेट देना था। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तो थैंक्स, जय हिंद।